जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, बहुत दिनों के बाद हम आपसे बोर्ड के सामने रूबरू हुए हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत खास होने वाला है। और ये जो टॉपिक है, आप लोग बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे और बहुत हमारे साथी थे, उनका भी कहना था कि सर बहुत दिन से किसी भी तरीके का क्लास का चर्चा नहीं हो रहा है। तो हम सोचे किसी भी तरह, आप जानते हैं कि हम ट्रेनिंग में हैं अभी, तो कहीं ना कहीं हमको बहुत दिक्कत सामना करने के बाद आपको हम एक वीडियो दे रहे हैं और कोशिश करेंगे और वीडियो देने का, समझे। तो थोड़ा हमारे प्रॉब्लम को आप समझिए, और बाकी जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद आपको अच्छे तरीक़ा से कंटिन्यू क्लास कराते रहेंगे, समझे, जो भी है। तो आज का जो क्लास है वो बिहार एसएससी एग्ज़ाम जो आपका है 2024 में होने वाला, इसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि सर कम से कम आप नहीं तो साइंस का क्लास कम से कम लाइए, जिससे कि हम लोगों को साइंस में लाभ हो बिहार एसएससी के अंदर। और आप जानते हैं कि बिहार एसएससी जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है बीएसएससी का, देखिए ये बीएसएससी का जो एग्ज़ाम आपका होगा बिहार एसएससी का, ये आप जानते हैं 12th लेवल पे है आपका। और उसके बाद इसकी बात करें तो 12,199 इसमें सीट है। तो इतना सीट है आपका, तो इसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है और क्या करना है नहीं करना है, ये सभी हम आपको रणनीति बताएंगे। और हम आपको शुरू से बता रहे थे ना कि हमने कई एग्ज़ामों को निकाला है, और आज वो दिन आ गया कि एग्ज़ाम निकालने के बाद हमारा जॉब भी लग गया, ये आपको पता है कि नहीं। तो चलिए, आपको हमारा गाइडलाइन अगर अच्छा लगता है तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको यही कहेंगे। बाकी लोग जो अनसब्सक्राइब भी कर दिए हैं, तो अगर आप अनसब्सक्राइब किए हैं तब भी आप हमारे व्यूअर रहे हैं, तो आपको वीडियो का मतलब नोटिफिकेशन तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे आप ओपन कीजिएगा तो ऊपर से दिखेगा। तो कहीं आपने अगर ओपन कर दिया है वीडियो को, तो वीडियो को आप देखिए। अगर आपका जॉब अभी तक नहीं लगा है तो, क्योंकि और अगर आप अपने बिहार एसएससी का फॉर्म डाला है तो बिहार एसएससी प्लस में बिहार दरोगा, ये हम लिखना भूल गए। आपका ये क्या हो गया, आपका बिहार दरोगा, ये दोनों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है ये टॉप आज का वीडियो। तो आप शुरू से लेकर लास्ट देखिए, तब हमारे बातों को आप समझ पाइएगा। आपने करेंट अफेयर्स के वीडियो को जितना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी भाइयों एवं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, समझे। और बाकी हमारे चैनल से जो लोग देख रहे थे, आप लोग का दरोगा में किस तरह का स्कोर आ रहा है पीटी में, ये भी बताइएगा। हम आपको शायद पहले ही बताए थे कि दरोगा एक बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन, बिहार का एक ऐसा आयोग है जो कभी भी एग्ज़ाम वगैरह कैंसिल नहीं करता है, समझे। तो वो एग्ज़ाम जल्दी कैंसिल नहीं करता है। आप देखिए कि इतना सारा विवाद हो गया। खुद खान सर जो थे, आप जानते हैं खान सर बहुत फेमस इंसान है, वो खुद आके अपने चैनल पे डालते हैं वीडियो, समझे, कि कहीं ना कहीं कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम, क्योंकि हमारे बुक से इतना क्वेश्चन लड़ गया। और तब जाके भी नहीं सुना आपका बीपीएसएससी आयोग। रहमान सर ने पूरा अथक प्रयास किया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझे। अब नहीं हुआ तो समझिए कैंसिल नहीं होगा, समझे। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो आप जानते हैं कि बिहार एसएससी की अगर हम बात करें, बीएसएससी का बात करें, तो बीएसएससी का आप जानते हैं 2 एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर आपका 150 क्वेश्चन में से आपका 25 जो क्वेश्चन आना है वो आपका साइंस से आना है। किससे आना है? साइंस से। तो 25 क्वेश्चन को छोड़िए, आपके एग्जाम में 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। और यहाँ तो आपको 25 क्वेश्चन की बात चल रहा है। तो बिहार एसएससी की बात करें तो 25 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें बिहार दरोगा का, किसका बात करें? बिहार दरोगा की बात करें। बिहार दरोगा की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कितना क्वेश्चन आना है साइंस से? बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन आपका आएगा, बिहार दरोगा में आप देखिए इसमें आएगा आपका 10 से कम मतलब सॉरी, यहाँ आपका 15 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा साइंस का। कितना? 15 से 20 के बीच में आपको साइंस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बिहार अब ऐसा हो गया है कि आप क्वेश्चन के लेवल की अगर बात करिएगा तो एग्जाम में जब बैठिएगा ना, तो टीसीएस को भी फेल कर देता है साइंस में, समझे। क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन आप देखिएगा, नहीं विश्वास है तो टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है टीआरई बीपीएससी का, जो माननीय अतुल प्रसाद जी लिए हैं, उस क्वेश्चन को उलट के देखिए, आपको इतना क्वेश्चन बाउंस मारेगा। कितना भी आप साइंस जानते हैं तब भी आपको बाउंस मारेगा, इस बात को आप दिमाग में रखिए। तो आपको साइंस पोर्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और बीपीएससी को देखते हुए हर आयोग इसे सीख ले रहा है और क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव कर रहा है। इस बात को आप भी कहीं ना कहीं तैयारी करते होंगे और एग्जाम में बैठे होंगे तो आप गौर किए होंगे। तो आज जो हम आपको सीख देने जा रहे हैं उस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए। और साइंस का ये सिलेबस लिखा हुआ है बिहार एसएससी प्लस दरोगा दोनों का। इसमें जो आपका लिखा हुआ है, इसमें आपको हम सीख क्या देना चाहते हैं? सीख ये देना चाहते हैं कि इसमें से ज़्यादा टॉपिक आप जानते हैं, समझे, और जानने के बाद भी आप गलती करते हैं, समझे। तो ज़्यादातर आप गलती करते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि आपको बदलाव करना होगा। और देखिए, इसमें आप सभी टॉपिक जानते हैं, सभी के सभी जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी आपसे क्वेश्चन श्योर गलती होगा, इस बात को समझिए। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं, चुनिंदा टॉपिक, जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हर आयोग पूछता है।
चाहे वह बिहार एसएससी आयोग हो, बीपीएससी आयोग हो या बीपीएसएससी आयोग हो, बिहार का कोई भी आयोग हो उस टॉपिक को छोड़ता ही नहीं है। वहीं से 5, 7, 8 क्वेश्चन रहता है आपका। अब वो ऐसा क्वेश्चन होता है जो कम लड़कों से सही होते हैं, और जब वैसे क्वेश्चन को आप सही करते हैं तब बाकी सभी भीड़ से आप आगे निकल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई सही कर देगा। अगर हम आपसे पूछ दें कि कोशिका का खोज कौन किया, तो सभी आदमी को पता सर रॉबर्ट हुक किया, है कि नहीं, ये किया, समझे। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया, तो बहुत कम आदमी बताइएगा। सलाइडन और स्वान दिया था, तो उसको लेकर थोड़ा सोचने लगिएगा, है कि नहीं। इससे और डेप्थ में क्वेश्चन जाएंगे तो थोड़ा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका तैयारी कैसा है। तो वैसा क्वेश्चन जो है वो सभी के सभी कर लेते हैं इजी क्वेश्चन, लेकिन जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, वो कम लड़के सही कर पाते हैं, और वही लड़के कटअप के ऊपर मतलब चले जाते हैं और आप नीचे आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो हम आपको वो टॉपिक को आज बताएंगे जिस टॉपिक से आपका रिजल्ट हो जाएगा, समझे। उसके बाद आप मेरिट तक भी जाइएगा, उस टॉपिक को हम बात करेंगे। तो ये दरोगा प्लस आपका क्या है, बिहार एसएससी, ये दोनों के लिए, और बाकी बीपीएससी टीआरई 3 भी आ रहा है, तो टीचर के लिए, उन सभी के लिए तो आपका इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी छात्र हैं, आपके एग्जाम में अगर साइंस आ रहा है, चाहे एएलपी के हैं, तो वो भी आप देखिए वीडियो को जो हम आपको बता रहे हैं। तो आप शुरू से लास्ट देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिएगा कि सर आपने जो बताया वो गलत बताया कि सही बताया, समझे। तो चलिए हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे फिजिक्स होता, समझे, क्या होता फिजिक्स। पहले हम सोचते थे कि बायोलॉजी लिख देंगे, लेकिन फिजिक्स लिख देते, ये फिजिक्स हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। तो देखिए अगर हम फिजिक्स की बात करें, तो देखिए आपका एक होता है यांत्रिक। क्या होता है, यांत्रिक। यांत्रिक के अंदर जितने भी आपका ऐसा मात्रक वगैरह है, जैसे में विस्थापन का क्या मात्रक क्या हो गया, मीटर, दूरी का क्या हो गया, मीटर ही, समझे। तो इस तरह के मात्रक होता है। तो ये इजी मात्रक आप याद कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रत्यास्था गुणांक का पूछ दिया जाए तो आप फिर सोचने लगेगा, है कि नहीं। इसी तरह से आपका श्यानता का पूछा जाए तो आप सोचने लगिएगा। उसके बाद क्या है कि अभी तक बिहार के एग्जाम में मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं गया, लेकिन रेलवे के एग्जाम में देखिएगा तो आपको प्रत्यास्था गुणांक का क्या पूछेगा जानते हैं, डायमेंशन पूछेगा, बीमा पूछेगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है, किसको, यांत्रिकी को। तो इसमें सभी के सभी आपका ऐसा मात्रक और जो होते हैं आपको वो याद कर लेना है अच्छे तरीक़ा से, जिससे कि आपको बन जाए। तो इसको सिर्फ याद करने वाला और समझने वाला चीज़ है। अगर आपको ऐसा मात्रक समझ में आ रहा है तो डायमेंशन आप खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि 90% डायमेंशन MLT पे बन जाता है, समझे। तो इस तरीक़ा से आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए गति एवं उसके नियम। गति एवं नियम, गति और नियम की अगर हम बात करते हैं तो गति के टोटल 3 नियम है, आप जानते हैं। और गति के जो 3 नियम है ये हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। अरे सर ये सब जानते हैं, समझे। लेकिन आप ही जानते हैं तो आप वो नहीं जानते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछेगा। गति के नियम से 3 तरह का फार्मूला मतलब 2 तरह का फार्मूला बनता है, मतलब जो 3 तरह का फार्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स के वो, और उसके बाद उसी से जो रहा ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका 3 फार्मूला बन जाता है, समझे। जहाँ पे ए के जगह पर, जैसे मैम देखिए आप पढ़े होंगे, देखिए V बराबर U प्लस AT पढ़े होंगे ना। तो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, आपका त्वरण। तो त्वरण जो होता है आपका, तो यहाँ पे G हो जाता है, क्या होता है, G। तो ये आपका चेंज होता है। तो इस तरह से 6 फार्मूला बन जाते हैं गति के भी। तो फार्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन आता है, समझे, न्यूमेरिकल। तो ये भी आपका अच्छे से पढ़ लेना है, समझे। अब देखिए आगे हम बात कर रहे हैं कार्य शक्ति। देखिए हम आपको वो बता रहे हैं कि चैप्टर आप जानते हैं। जब आप चैप्टर देखते हैं ना तो आपको लगता है तो हम तो जानते हैं सर, समझे, लेकिन आप फंसते हैं। और जहाँ पे आप फंसते हैं उस चीज़ों को हम आपको याद दिला देते हैं, जिससे कि अब आप पढ़िए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका क्लास भी हम धीरे धीरे आपको कराएंगे, आप कहिएगा तो। उसके बाद देखो आप कार्य शक्ति ऊर्जा, क्या पढ़ना है आपको, कार्य शक्ति ऊर्जा। उसके बाद क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को आपको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है। गुरुत्वाकर्षण के अंदर आपका सभी के सभी चीज़ें आते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो फार्मूला आपका होता है, देखिए कैपिटल G बराबर क्या होता है, सॉरी F बराबर होता है G, एक मिनट, G इंटू M1 इंटू M2 बराबर R², है कि नहीं, ये होता है आपका। तो इससे कई फार्मूलाज बनते हैं, समझे। और उसके बाद कई कॉन्सेप्ट भी बनते हैं। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का मास हो जाता है, यहाँ वस्तु का मास हो जाता है, उसके बाद नीचे आपका दोनों के बीच का दूरी हो जाता है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, उसके बाद ये F हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे कई सारे फार्मूला बनते हैं। जब इसको आप अलग कीजिएगा तो ये इसके समानुपाती में हो जाएगा, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती में होगा। तो यहाँ से आपके कई क्वेश्चन एराइज होते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, और नहीं तो हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझा देंगे, समझे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कार्य शक्ति ऊर्जा से अगर आप ALP की तैयारी करने वाले हैं, मतलब रेलवे के, तो कार्य शक्ति ऊर्जा फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक आपके लिए होगा, है कि नहीं। अब देखिए आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी का, उसके बाद तापमान एवं टेम्परेचर एवं हीट का। तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही के एग्जाम में आपका ऊष्मागतिकी के जानते हैं 2 नियम होता है,
थर्मोडायनेमिक है प्रथम और द्वितीय। तो इन दोनों से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। आपको डायरेक्ट रूल ही दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कि ये मतलब उसके डायरेक्ट आपका वो जो हेडलाइन होता है वो आपका लिख दिया जाएगा, आप पूछ दिया जाएगा कि उष्मा गति का ये कौन सा नियम है, प्रथम या द्वितीय। इस तरीक़ा से तापमान ट्रांसफर को लेकर आपका पूछा जाएगा, जैसे में संवहन, उसके बाद ये सब होता है वो सब, उसके बाद उष्मा को लेकर जो भी आपके बनते हैं क्वेश्चन वो सभी पूछे जाएंगे। तो ये सब आप अपने से भी आप पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा, समझे। अब हम बात करते हैं द्रव के सभी गुणों का। तो द्रव के गुण का बात करते हैं। द्रव का मतलब यहाँ आप समझिएगा लिक्विड, क्या समझिएगा, लिक्विड। लेकिन लिक्विड से पहले हम कुछ ठोस का भी बात करते हैं। जैसे ठोस के और द्रव वस्तु के कुछ गुण होते हैं। तो देखिएगा द्रव में कुछ ज़्यादा ही गुण होता है। आप सिंपल बात है, देखिए कि कोई थेथर बच्चा है, क्या है थेथर, तो जो थेथरा है, थेथर का मतलब होता है कि मत सुन, उसको कुछ भी कहिए सुनाई नहीं देगा, समझे, वो अपने में बीत रहेगा, तो उसको बोलते हैं मत सुन या थेथर। तो उसको कुछ भी कहिए तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसमें गुण ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जो आदमी दिमाग का पतला होगा उसके अंदर गुण बहुत होगा, वो बहुत तरह की एक्टिविटी को काम को करेगा। तो उसी बात को समझिए, ठोस अपने मन से ठोस होता है तो इसके अंदर ज़्यादा गुण नहीं पाया जाता है। इसके अंदर एक गुण पाया जाता है इलास्टिसिटी का, जिसको हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो ठोस के अंदर आपको प्रत्यास्थता पढ़ना होता है। और द्रव की बात करते हैं तो इसके कई गुण होते हैं। फ्लोटिंग का गुण होता है, तो इसके लिए उत्प्लावन एक चैप्टर बन जाता है, समझे। उसके बाद देखिए द्रव एगो गाढ़ा वाला होता है, एगो पतला वाला होता है। जैसे अगर हम बात करें आपका, देखिए द्रव की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड में आप देखिएगा कि तेल लीजिए और पानी लीजिए, तो पानी देखिएगा ज़्यादा गाढ़ा होगा, पानी थोड़ा कम गाढ़ा होगा और तेल क्या होगा, ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो इससे क्या आप समझे कि वो एक तरह से गाढ़ा पर भी हम इसको बांट सकते हैं। तो जब गाढ़ा के हिसाब से बांटिएगा तो वो क्या हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, उसको बोल देते हैं श्यानता, समझे। तो द्रव का दो गुण हो गया। उसका द्रव का एक और गुण होता है। द्रव देखिएगा कि जैसे हम लोग माचिस जलाते हैं, मतलब डिबिया जलाते हैं, डिबिया हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं डिबिया। तो डिबिया जब भी जलाते हैं, या बत्ती जिसको बोलते हैं बत्ती, अभी तो राम जी का पूजा हो रहा है तो उसमें भी डिबिया जलाया गया। तो उसमें जो आप देखे होंगे जब भी जलाते हैं तो तेल धीरे 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 टगर टगर के आता है कि नहीं आता, लेकिन ठोस आएगा, चारों गिट्टी देवरी में रख दिया, जलेगा नहीं जलेगा, क्योंकि ठोस का गुण नहीं है द्रव का। तो द्रव का 3 गो गुण हो गया। तो इसको हम केशिकत्व बोलते हैं, मतलब लिक्विड का ऊपर चढ़ना। ये 3 गो हो गया गुण। तो उत्प्लावन समझे, उसका श्यानता समझे, उसके बाद आप क्या समझे, केशिकत्व समझे। तो ये सब जो गुण है ये द्रव के गुण है। तो ये भी आपका पूछा जाता है किसमें, तो द्रव के गुण में। तो ये आपका फिजिक्स का ही टॉपिक होता है, तो इसको काफ़ी अच्छे तरीक़े से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए अब मेन चैप्टर की हम बात करते हैं। तो सबसे जो मेन चैप्टर हम आपको जैसा बताए कि बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो करंट से, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अच्छे देखिए हम लोग का भी क्वेश्चन गलत होता है, ऐसा थोड़ी है कि हम लोग पूरे के पूरे सही कर देते हैं, गलत होता है। लेकिन कहने का मतलब पढ़े रहिएगा, तो जो नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है ऊपर उससे आप ज़्यादा सही करिएगा, यही बात है। तो देखिए यहाँ पे आपका आवेश क्षेत्र से पूछा जाता है, विद्युतीय क्षेत्र से पूछा जाता है, विद्युत सर्किट से क्वेश्चन पूछा जाता है, विद्युत संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों से पूछा जाता है, और करंट से जितने भी संबंधित आपके सर्किट वगैरह जो भी होते हैं वो सभी के सभी आपके पूछे जाते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, नहीं होता है, धारा का ट्रांसफर कैसे होता है, सर्किट कैसे काम करता है, ये सब आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। और वो भी आपका घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब इसको कंसेप्ट से आप पढ़िएगा, जब इसको पढ़ा देंगे तो आपका तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको सबसे VVI चैप्टर जो है आपका करंट है। ये करंट चैप्टर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें अगर फिजिक्स आना है तो करंट कन्फर्म आपका आएगा, 80% आप चांस रखिए कि आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए मैग्नेट। आगे हम बात करते हैं चुंबक का। तो चुंबक से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे चुंबक से अगर हम बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय गुण, इन सभी से आपके क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। तो आप इन 2 चैप्टरों को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसी को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ऊपर रट लेते हैं और पढ़ लेते हैं। और जब जाते हैं तो इससे डेप्थ क्वेश्चन होता है। तो डेप्थ क्वेश्चन वही लोग सही कर पाते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और उनका काफ़ी अच्छा साइंस होता है तभी। तो ये दोनों चैप्टर जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप दूसरे को पढ़ा सके, तब जाके इसको आप सही कर पाइएगा, समझे। तो इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए। और पढ़ने का एक और तरीका है, आप अगर एगो टीचर से पढ़ लें तो फिर दूसरे टीचर से पढ़िए इन दोनों चैप्टरों को। बाकी चैप्टर अकेले भी पढ़ें, किसी से पढ़ें तो चल जाएगा काम, लेकिन इन 2 चैप्टर को कम से कम 3-4 टीचरों से पढ़िए, तब आपका एग्जाम में सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, समझे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं लाइट का। तो लाइट आपका ऑप्टिक्स के अंदर आता है, जिसको हम प्रकाश की बोलते हैं। इसके अंदर देखिए प्रकाश के नियम व गुण, जैसे में प्रकाश के नियम और गुण से क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर आपसे बन ही जाते हैं। जैसे में प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये सभी के सभी क्या है, प्रकाश के मतलब गुण है कि नहीं, जो आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है।
उसके बाद देखो आपको उसके बाद आता है लेंस से क्वेश्चन। लेंस के सूत्र से, लेंस के सबसे बड़ी कि हम कहाँ पे रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। रेलवे तो इसको रेलवे का सबसे फेवरेट ये, और उसका कार्य शक्ति ऊर्जा रेलवे का सबसे फेवरेट, समझे। उसका तरंग एवं ध्वनि, तो ये सबसे भी क्वेश्चन आपके बिल्कुल बनते हैं। तरंग से आप देखिएगा 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, जैसे में आपका गामा हो गया, उसके बाद आपका एक्स किरण हो गया, उसके बाद अवरक्त किरण हो गया, ये सभी के सभी जितने किरण हैं, उसके बाद आपका रेडियो वेव्स हो गया, ये सभी के सभी कैसे तरंग है। तो ये सब सर मतलब 7 विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये सभी के सभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ध्वनि के गुण से आते हैं। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो इनमें आपको सबसे ज़्यादा जो अच्छे से पढ़ना है इसी में, यही में सब अधिकतर बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इन 2 चीज़ों को आपको टाइप कर लेना है, बाकी चीज़ों को बताया वो आपको पढ़ लेना है, समझे। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं किसका, केमिस्ट्री का। किसका बात करते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप वहाँ पे गौर नहीं करते हैं, समझे, लेकिन ये बिल्कुल ये है। तो अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए परमाणु आकार, संरचना एवं सिद्धांत। क्या पढ़ना है आपको, परमाणु आकार व संरचना एवं सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, देखिए परमाणु आकार एवं संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इसी में आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप खोज करता है, ये सब अगर ऊपर पढ़े हैं तो जान ही जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कई तरीका से घुमा दिया जाता है कि अगर मान के चलिए कि 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा में कूदते हैं तो कितना एनर्जी लॉस होगा, इस तरीका से क्वेश्चन बनता है। क्वांटम संख्या क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो आखिर क्वेश्चन तो टॉपिक से ही आते हैं, लेकिन जहाँ पे आप छोड़ देते हैं वहाँ से एग्जामिनर चालू करता है। यही मेन बात है एग्जाम का और क्वेश्चन का, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर हमको बारीकी से और अच्छे तरीक़ा से ऑफ डेप्थ में जाके पढ़ना होगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो आपका केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग फिजिक्स केमिस्ट्री का अब काफ़ी फेवरेट चैप्टर होते जा रहा है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग टोटल 3 तरह का होता है, जिसमें कि आपका एक होता है सहसंयोजक, एक होता है आयनिक, एक होता है उप सहसंयोजक बॉन्ड। तो ये 3 तरह का जो बॉन्ड होता है वो आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है, समझे। और किस तरीक़े से कौन बना हुआ है ये सब आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको आवर्त सारणी की बात करें तो पीरियडिक टेबल के अंदर देखिएगा, तो पीरियडिक टेबल में अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और दरोगा की, तो आपको पूरा बवंडर नहीं पढ़ना है, वो बहुत बड़ा है। आपको चुनिंदा ही मान कर चलिए जो तत्व है, एलिमेंट है, उसको चुन लेना है और उसके गुणों के बारे में, किससे रिएक्शन करता है, इस ये पढ़ लेना है, समझे। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपका तत्वों के गुणों के बारे में पढ़ लेना है, मतलब उसका देखिए तत्वों की व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मतलब तत्व के क्या गुण हैं, उसका तत्व का क्या व्यवस्था है, ये आपको अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेना है। ये मतलब पीरियडिक टेबल के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ लेना है, रासायनिक सूत्र के बारे में। उसके बाद देखिए उसके बाद रासायनिक सूत्र की बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखिए केमिकल सूत्र हो गया आपका। और उसके बाद देखो आप जितने भी केमिकल होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, उस मतलब किसी को मिलाने से क्या बन जाएगा, इस तरह का भी प्रश्न आने लगा है। तो ये केमिकल संबंधी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण संतुलन के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए गैस के नियम, गैस के बहुत सारे नियम है, जैसे में देखिएगा बॉयल का नियम उसके बाद आप देखिएगा गेलुसाक का नियम, इस तरह के कई तरह के नियम होते हैं गैस का। तो ये आपको एक टॉपिक होता है जिसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद देखो पदार्थ की अवस्था एवं गुण, इसको आपको पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के। तो ये तो बेसिक है, तो आप जानते ही होंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर इतना आप करते हैं तो आपको ज़्यादातर लाभ मिलता है, समझे। ये आप समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं किधर, बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी पे आते हैं। देखिए मेन बेस्ट जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, ये हम रेलवे पे थोड़ा कम फोकस किए हैं। इसमें कुछ और चैप्टर जोड़े जा सकते हैं, लेकिन रेलवे को कम, और बाकी बिहार एसएससी, बिहार दरोगा के लिए तो उस पर हम ज़्यादा जोर डालेंगे आपका, है कि नहीं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, किस पे, बायोलॉजी पे। तो बायोलॉजी को बताने से पहले एक बात समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में अगर बिहार के अंदर किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा एराइज होता है। सपोज मानिए कि अगर 25 क्वेश्चन बिहार एसएससी के अंदर पूछना है तो कम से कम मान के चलिए कि 12 से 13 क्वेश्चन जो होगा वो आपको बायोलॉजी को देखने मिलेगा, है कि नहीं। अब 5 से 7 क्वेश्चन फिजिक्स और 5 से 7 क्वेश्चन आपका क्या मिलेगा, केमिस्ट्री, ऐसा देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा, समझे। तो अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी का, तो कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है।
कोशिका के बारे में अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उस हिसाब से आपको हम पढ़ा देंगे, तो वो चलेगा, समझे। और आप ये कमेंट करके बताइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में से पहले कौन पढ़ना है। उसके बाद देखो आपको सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में शायद आप वो नहीं जानते होंगे, समझे, जो हम जानते हैं, समझे। ऐसे कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो हमसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि वो अपने आप को तीसमार खान समझता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, समझे। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव वगैरह भी हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। उसके बाद मानव शरीर की क्रिया व विज्ञान, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं आपके। इसी में आपका क्या आ जाएगा, पोषण आ जाएगा। आप सुनिए, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पोषण आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका पाचन आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उत्सर्जन आएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लिख सकते हैं। उसके बाद देखो उत्सर्जन के बाद आपका क्या आ जाएगा, पाचन आ जाएगा, सॉरी पाचन तो लिख दिया है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका श्वसन आ जाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है टॉपिक, लेकिन जो है मानव विज्ञान से ही। श्वसन के बाद क्या आ जाएगा, आपका परिसंचरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिसंचरण। परिसंचरण के बाद आपका क्या आ जाएगा, कंकाल तंत्र आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, जनन तंत्र आ जाएगा, जनन तंत्र, समझे। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र आ जाएगा, तंत्रिका तंत्र। इसी में आपका मस्तिष्क के बारे में पढ़ना होता है। एक आध दो कहीं छूट गया होगा तो मिस्टेक से, लेकिन बाकी यही सब आपके मानव से संबंधित मतलब टॉपिक हैं जो उससे सवाल आपके बनते हैं। इसको काफ़ी अच्छे तरीक़े से पढ़ना है। जब पोषण के बारे में आप पढ़िएगा तो इसी में आपको विटामिन, उसके बाद खनिज लवण, उसके बाद आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब को आपको हम अच्छे तरीक़े से पढ़ा देंगे। ये पढ़ना होता है। पाचन की बात करें, डाइजेशन की, डाइजेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, ये एक टॉपिक होता है, समझे। उसके बाद उत्सर्जन की बात करते हैं, जो हम खाते हैं उसको निकालते कैसे, इसी को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो किस किस अंगों से क्या क्या निकालते हैं वो हो गया। ऐसे सिर्फ खाना और निकालना ही उत्सर्जन नहीं है, बहुत सारे हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन सभी को हम उत्सर्जन बोलते हैं। रिस्पायरेशन, श्वसन, हम सांस आखिर कैसे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नाक से सांस लिए अंदर और छोड़ दिए। आप आपसी भाषा में, चाहे गांव में चाहे कहीं भी, ज़्यादातर लोग इसी को सिर्फ सांस लेना समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे पूरे शरीर में श्वसन का क्रिया चलता है, सेल में भी श्वसन का क्रिया चलता है, वो बहुत जटिल होता है, तो उसको हम समझा देंगे आपको। उसका देखिए परिसंचरण। परिसंचरण के बारे में परिसंचरण में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम रक्त के बारे में पूरा से पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं। इसमें आपका रक्त के अंदर 2 सेक्टर होता है। एक परिसंचरण की हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब पूरे हार्ट से रक्त कैसे जाएगा पूरे शरीर में, फिर पूरे शरीर से रक्त अंदर कैसे आएगा, ये समझे। दरोगा में आप देखिएगा सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए था कि शरीर में रक्त सबसे अंतिम कहाँ पर रहता है कि ना, अंतिम रूप से कहाँ पे मिलता है शरीर, मतलब शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त कहाँ मिलते हैं। तो देखिए, जब भी हम शरीर के इस भाग को काटते हैं, सपोज ये तरथी को काटे, चाहे किसी भी अंग को काटते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे विकल्प मतलब सिरिकाएँ होती हैं। वही सिरिकाएँ क्या होता है कि नशे को शुद्ध रक्त से अशुद्ध रक्त में वहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये हम आपको बताएंगे तो अच्छे तरीक़ा से बता देंगे क्या होता है। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपका पूछे हुए था दरोगा के बाद। आप उलटिए, ये अभी जो एग्जाम हुआ है सेकंड शिफ्ट का, आप देख लीजिए ना, विश्वास। तो उसका देखिए कंकाल तंत्र से आपका क्वेश्चन आता है। उसका कंकाल तंत्र में आप जानते हैं कि जितने भी हड्डी अस्थि हैं उसका क्या काम है, जनन तंत्र। जनन तंत्र से आपके बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। जनन तंत्र में आपको लगता है कि ये है वो है, लेकिन इसमें आप जो नहीं सोचिएगा वहाँ से सवाल आता है कि नहीं। उसका देखिए तंत्रिका तंत्र के अंदर ही आपका पूरा, देखिए बिजली चला गया था, समझे, तो बिजली बहुत देर के बाद आया आपका, और नाइट भी ज़्यादा हो गया। तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका, जैसा कि हम बताया जनन तंत्र। तो जनन तंत्र के बारे में आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ लेना है। उसके बाद तंत्रिका तंत्र, इसी में आपका क्या आता है, मस्तिष्क आता है। तो इस तरह से आपका मानव शरीर क्रिया विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए, अब हम प्लांट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, हम जितना इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा पर्यावरण हो चाहे ये धरती हो, उसके लिए पेड़ पौधा जरूरी है कि नहीं। तो अगर प्लांट के बारे में बात करते हैं तो प्लांट से भी क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको पादप जगत के बारे में पढ़ना है। पादप जगत जैसे में इसको हम बोलते हैं आपका क्या, तो इसको बोलते हैं प्लांट किंगडम। तो आप देखिएगा प्लांट किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम पादप को कई कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे में देखिएगा कि इसी में आता है आपका, एक आता है अपुष्पोद्भिद, एक आता है पुष्पोद्भिद। जैसे में फेंड्रोगेम्स, एक को हम बोलते हैं फेंड्रोगेम्स, एक को बोलते हैं कुछ होता है आपका, तो ये होता है। उसके बाद देखिए फेंड्रोगेम्स जो होते हैं, इन सभी में आपके और ब्रांचेज होते हैं, और इसी के अंदर आप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी जो आप नाम सुनते हैं ये पादप जगत के अंदर पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए इसी तरह से जंतु जगत होता है आपका एनिमल किंगडम। तो इसको ऊपर ही रखना था हमको, लेकिन नीचे रख दिए क्योंकि दोनों एक साथ है इसलिए। एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो इसमें आपको मतलब कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ, तो इस विकास के क्रम को हम समझ लेते हैं कैटेगरी में बांट के, समझे।
तो इसी में आपको मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद अर्थ्रोपोडा, इन सभी जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे कीड़ा मकोड़ा और मानव चाहे जो भी चीज़ हो गए, रेप्टाइल वगैरह, इन सभी के बारे में जानते हैं। उसके बाद देखिए आगे आपको पढ़ना है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की बात करें तो इसमें देखिए प्लांट हार्मोन के बारे में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पादप हार्मोन। और उसके बाद देखिए मानव हार्मोन भी आपका होता है, मतलब मानव हार्मोन नहीं, सॉरी, इसको हम बोल देंगे जंतु हार्मोन। क्या बोल देंगे? जंतु हार्मोन। तो जंतु हार्मोन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे मानव हार्मोन नहीं बोल सकते हैं। हम लोग के शरीर में दो तरह की चीज़ें निकलती हैं, एक होता है एंजाइम, एक होता है हार्मोन, और इन दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। हार्मोन कुछ और काम करता है तो एंजाइम कुछ और काम करता है। एंजाइम का काम होता है किसी भी बड़े अणुओं को मतलब पचाने का काम करता है, ये मतलब ये करता है कौन सा? आपका एंजाइम। लेकिन हार्मोन क्या करता है? किसी चीज़ को एक्टिव कराने का काम करता है, समझे? जैसे में गाड़ी है आपके पास, तो गाड़ी है, तो गाड़ी को मान से लेकर चलाना है, तो गाड़ी में किक मारने का काम कौन करता है? तो ये करता है हार्मोन, समझे? और तेल का काम कौन करता है? तो एंजाइम। समझ में आ गया? इस तरीक़ा से। अब देखिए अगर हम बात करते हैं पौधों के संरचना को लेकर, तो पौधों को स्ट्रक्चर के बारे में आपको देखिएगा, तो पौधे के संरचना में आप देखिएगा सबसे ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो फूल से आते हैं। फूल में जैसे में पौधे में जन्म का चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसी में आपका पढ़ना होता है फूल से। जैसे में बाह्य दलपुंज क्या होता है, वर्तिकाग्र का काम क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, परपरागन कैसे होता है, स्वपरागन कैसे होता है, इन सभी आपके पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे आते हैं? आपके पादप के अंदर। और इसी में आपके पत्ती के बारे में पढ़ना होता है, तना के बारे में पढ़ना होता है, तना का कौन कौन से ऐसे मतलब पौधे हैं जिनके हम तना खाते हैं, कौन ऐसे पौधे हैं जिनके हम जड़ खाते हैं, जैसे मूली का हम जड़ खाते हैं, आलू का तना खाते हैं, है कि नहीं, अदरक का हम लोग जड़ खाते हैं। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो कई तरह के मतलब क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ते हैं, समझे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पत्ती के बारे में, तो पत्ती से आपका फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बनता है, वाष्प उत्सर्जन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये सभी के सभी पत्तियों का काम होता है। तो यहाँ आप इन सभी में पढ़ते हैं। उसके बाद सबसे जो मेन टॉपिक है आपका वो है पर्यावरण में पारिस्थितिकी, समझे। देखिए दरोगा में हम पीटी के लिए बोले थे पर्यावरण में पारिस्थितिकी आपको पढ़ाएंगे, हम तैयारी भी इसका मतलब पीडीएफ बना दिए थे इसका, समझे। लेकिन दिक्कत इस बात का हुआ, हम आपको पढ़ा इसलिए नहीं पाए क्योंकि आप जानते थे कि हमारा भी टीचर वाला और दरोगा वाला दोनों एग्ज़ाम था, तो इसी वजह से ऐसा हुआ, समझे। देखिए लाइन इतना देर कट गया जिसको ऐसे हम खा लिए, तो आप देखोगे अब गबरू की तरह पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा कि खाने से पहले ही इंसान सही रहता था। आप लोग भी कोई से काम को कीजिएगा तो परफेक्ट खाना नहीं है, तनी मनी खाए उसके बाद फिर काम में लगे, क्योंकि काम सही काम करने के लिए खाना कम कीजिए। और देखिए जीवन में सफल होना तो एगो बात याद रखिए, ज़िंदगी हमेशा आपको मौका नहीं देगा, समझे। मतलब क्रिकेट में हर बार पर चौका और ज़िंदगी में हर बार मौका नहीं मिलता है। तो जो मौका मिला है उसी में आप जीने का कोशिश कीजिए और उसी में कीजिए, फिर आगे होने वाला नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि 2025 तक आपको अगर जॉब हुआ तो ठीक है, 2025 के बाद आपको कोई जॉब जल्दी नहीं दिला सकता है। उसके बाद 5 साल इंतज़ार कीजिएगा। क्यों? क्योंकि 2024 में अपॉर्चुनिटी केंद्र सरकार का समाप्त हो जाएगा। मोदी जी राम मंदिर के अब और कुछ करवाएंगे। राम मंदिर का हम विरोध कभी नहीं करते हैं, समझे। वो सब कुछ अच्छे हैं लेकिन उनमें एक को प्रॉब्लम है मोदी जी का, वो अच्छा किए राम मंदिर के लिए, उनको हम प्रणाम करते हैं, लेकिन उनको रोज़गार थोड़ा देना चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे, समझे। रोज़गार की तरफ वो अग्रसर हो, क्योंकि देखिए रेलवे में एलपी में उन्होंने कम सीट दिया है, अभी ऐसे उस पर बात चल रहा है, कहीं सीट बढ़ाया जाएगा और बढ़ाया भी जाएगा। मीटिंग वगैरह हुआ है हमारे महान शिक्षकों के बीच और रेलवे के बीच, समझे। तो आशा है कि कहीं ना कहीं वैकेंसियाँ बढ़ेंगी, और जो भी वैकेंसी है तो वो तो हो ही गया, लेकिन हमारा बिहार वैकेंसी के मामले में भी पूरे भारत में नंबर 1 है। तो बिहार में 2025 तक आपको मौका मिलने वाला है। 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव और 24 में आपका लोकसभा चुनाव होना है, तो इसी में आपका वैकेंसियाँ बरसेंगी। और इस बरसात के एक बूंद आप पी लीजिए, आपका काम चल जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो फिर आपका 25 के बाद दिक्कत हो जाएगा, आप बूंद के लिए तरस जाइएगा, समझे ना। तो यही हम आपको कहना चाहेंगे। और ये आपको क्लास सर कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। बाकी आपका कोई सवाल है, आपका किसी भी तरीक़े का बात हो तो वो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और आपका वीडियो कंटिन्यू नहीं आएगा, समझे। हो सकता है ये वीडियो के बाद अगला वीडियो कब आए इसका गारंटी हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपका कुछ बात होगा तो आप बताइएगा। क्लास कहाँ से शुरुआत करें, साइंस का कौन सा चीज़ पहले पढ़ा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा, समझे। हमारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को, आप लोग खुश रहिए, आनंद लेते रहिए हमारे क्लास का।